यूएस में फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए नए नियम धीरे धीरे सख्त होते जा रहे हैं। हाल ही में रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने पॉज एक्ट पेश किया है। अगर ये कानून बन गया तो यूएस में रहने और काम करने वाले विदेशी लोगों, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि पॉज एक्ट क्या है, इसके मेन रूल्स क्या हैं, H1B और OPT प्रोग्राम पर इसका असर क्या होगा और इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को कैसे सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप इस देख रहे हैं NBT टेक एड पर। पॉज एक्ट का मकसद अमेरिका में इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है। इस एक्ट के तहत कहा गया है कि कई तरह के लीगल इमिग्रेशन को रोक दिया जाए जब तक कुछ नए नियम नहीं बन जाते। इसमें सबसे ज्यादा फोकस H1B वीजा और OPT प्रोग्राम पर है जो फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स यूज करते हैं। सबसे पहले बात H1B वीजा की करें। H1B वीजा उन फॉरेन प्रोफेशनल्स को मिलता है जो यूएस में स्पेशल जॉब्स करना चाहते हैं। पॉज एक्ट में कहा गया है कि H1B वीजा वाले लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि H1B वर्कर्स वीजा एक्सपायर होने के बाद नया वीजा नहीं ले पाएंगे। अगर उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बड़ा बदलाव OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में है। OPT स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद यूएस में काम करने की लीगल परमिशन देता है। पॉज एक्ट लागू होने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि वो OPT का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बिना यूएस में नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। एक्ट में और भी रूल्स हैं जो सीधे स्टूडेंट्स और वर्कर्स को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे सरकारी स्कूलों में एडमिशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके माता पिता यूएस सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट है। इसके अलावा फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट्स को स्नैप, SSI, TANF, मेडिकेड, मेडिकेयर, WIC, फेडरल स्टूडेंट लोन और पब्लिक हाउसिंग जैसी सरकारी बेनिफिट्स लेने से रोकने की भी बात की गई है। यूएस में पहले ही H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा अगर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस पर रोक लगती है तो H1B वर्कर वीजा एक्सपायर होने के बाद दूसरा वीजा नहीं ले पाएंगे। इसी तरह OPT प्रोग्राम खत्म होने पर स्टूडेंट यूएस में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं कर पाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए करियर में बड़ी चैलेंज होगी। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सबसे जरूरी बात है कि अपने लीगल स्टेटस और डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। H1B या OPT होल्डर्स को अपने वीजा और एम्प्लॉयर अप्रूवल्स सही समय पर रिन्यू करने चाहिए। अगर नया लॉ लागू होता है तो सही टाइम पर एक्शन लेने से लीगल प्रॉब्लम्स और फोर्स्ड एग्जिट से बचा जा सकता है। फॉरेन स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि OPT और H1B के रूल स्ट्रिक्ट हैं। किसी अनऑफिशियल एडवाइस या रूमर पर भरोसा करना गलत हो सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपने कॉलेज, इमिग्रेशन लॉयर और ऑफिशियल USCIS अपडेट्स को फॉलो करें। पॉज एक्ट के समय में इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी जरूरी है, जैसे STEM स्टूडेंट्स के लिए STEM OPT एक्सटेंशन ऑप्शंस या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में वर्क स्टडी प्रोग्राम। इससे सडन लीगल चेंजेस के बीच करियर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अगर इस पूरे वीडियो का हम समरी निकालें तो पॉज अगर एक्ट बन गया तो H1B और OPT प्रोग्राम्स पर बड़ा असर होगा। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए करियर हर्डल्स बढ़ सकते हैं। इसके लिए लीगल अवेयरनेस, डॉक्यूमेंट अपडेट्स और ऑल्टरनेटिव पाथवेज ही सुरक्षा की है। तो अब आप इस पूरे अपडेट पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।